वहीं अब बुजुर्गों और उन मास्टर टीचर्स की वह फौज सीधे अब उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगी थी, जहाँ पर वह सभी इसी तरह से फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अरे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों में कौन सा असली है, इन दोनों को यहीं पर ही मार दो। सात्विक ने एल्डर से कहा। वास्तव में एल्डर कृपया मेरे लिए इनको मार दो। सात्विक की बात सुनने के बाद में फकीर ने भी कहा और वह जल्दी से ग्रीड करते हुए उस तलवार की तरफ झुकने लगता है, क्योंकि फकीर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर लड़ते समय उसकी हालत पूरी तरह से खतरे के अंदर आ गई थी। और अगर अब वहाँ पर दो दो आ गए हैं तो उसके साथ में अगर वह ऐसे ही टूट पड़ते हैं तो उसके साथ पता नहीं उनके साथ में क्या ही हो सकता था। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्यों करूं? तुमने एक के लिए तो मुझे दे दिया, लेकिन अगर तुम्हें इन दोनों को मरवाना है तो तुम्हें मुझे एक और चीज देनी होगी। मुझे एक और हाई लेवल की तलवार दे दो। वहीं अब तलवार बहुत ही ज्यादा लालच के अंदर आ गई थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद एल्डर ये क्या कह रहे हो? वैसे ही मैं यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, मेरी अब ये हालत हो गई है। हाँ अगर आप यहाँ पर मुझे थोड़ा समय और देते हैं ना तो उसके बाद में मैं आपको एक और तलवार लाकर दे सकता हूँ। वहाँ पर फकीर ने कहा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर अभी वह फालतू के बार्गेनिंग तो कर नहीं सकता था और इससे अच्छा ये होगा कि वो वहाँ पर उसकी बात मान ले। ओ अच्छा ऐसी बात है। हालांकि इससे पहले कि वो तलवार कुछ कर पाती, विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है। एल्डर आपको पता है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास में पहले से मेरी एक तलवार पड़ी हुई है, वह बहुत ही हाई लेवल की है, इसने मेरे परिवार के अंदर से उसे चुराया है, वह मेरे परिवार द्वारा मुझे दी गई थी। विपिन ने उस तलवार से कहा और वो बड़ा ही भोला चेहरा बनाकर रखा हुआ था। इसके अलावा ये दोनों मेरे को मारना भी चाहते हैं, प्लीज एल्डर आप मेरी यहाँ पर मदद कीजिए। विपिन वहाँ पर अब अपने शब्दों को जाल का यूज करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ए झूठे, तू है यहाँ पर मक्कार, मैंने कब तेरे उस तलवार को चुराया था? अरे तू था जिसने वहाँ पर मेरे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को चुराया था। कितना बेशर्म इंसान है। यहाँ पर पहले तो इसने मेरे को कंगाल कर दिया और अब ये कह रहा है कि यहाँ पर मैंने उसकी तलवार को चुराई थी। वास्तव में अब तो सात्विक का ऐसी हालत हो गई थी कि वो किसी पल वहाँ पर रो सकता था। अरे सही तो था, वास्तव में विपिन ने वहाँ पर उसे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को चुरा लिए थे। चुप करो तुम दोनों, एक तो मेरी तलवार चुरा ली और ऊपर से मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाए जा रहे हो। वहीं वो तलवार विपिन से पूछती है, लड़के तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन दोनों ने तुमसे कौन सी तलवार चुराई है? उसकी बात सुनने के बाद में विपिन बिल्कुल भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों ने मेरे हाफ संत स्टेज 6 की तलवार को चुराया है। हाँ भले ही वह अभी संत हाई टियर के ऊपर नहीं पहुंची हो, लेकिन फिर भी वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसके अलावा मुझे मेरे कबीले द्वारा दिया गया था। कहा एक हाफ संत 6 की तलवार। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में वह तलवार भी पूरी तरह से कांपने लगती है। एल्डर उसकी बकवास मत सुनो, वह झूठ बोल रहा है। ए बदतमीज बेशर्म इंसान, कब हमने तेरी तलवार चुराई और तेरी इतनी औकात है कि तू इतनी हाई लेवल टियर की तलवार अपने पास में रख सके? एल्डर आप उसकी बात ना सुने, वह एक बिल्कुल नॉर्मल लड़ाकू है, उसके पास में इतनी ज्यादा ताकतवर तलवार हो ही नहीं सकती। तो मैं भी फकीर को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे वह इस नॉर्मल से ह्यूमन के ऊपर विश्वास कर सकता है कि उसके पास में कोई इतनी ज्यादा खतरनाक तलवार भी हो सकती है। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? वहाँ पर विपिन बिल्कुल लड़खड़ाते हुए फकीर से कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी धमकी से उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा हो। मैं ऋषि वंश के अंदर सैन कबीले के अंदर से हूँ। एल्डर अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप अभी इस खून की जांच कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद विपिन जल्दी से अपनी उंगली के ऊपर एक हल्का सा छेद करता है और एक खून की बूंद एक पत्थर के ऊपर गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ ठीक है मुझे चेक करने दो। जल्दी से वो तलवार ऐसा कहती है और उसके अंदर से कई सारी सोर्ड्स बाहर निकल कर आती है और उस तलवार के ऊपर जाकर गिरती है। ये खून बिल्कुल पतला है और इसके अंदर शुद्ध और भी भरा हुआ है और हल्की हल्की दिव्य ताकत भी भरी दिख रही है। चाहे से इसके अंदर थोड़ा बहुत खट्टापन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हाँ अब यहाँ पर ये पता चल चुका है कि तुम वास्तव में संत वंश के अंदर से आए हो। तलवार ने वहाँ पर कहा, हाँ क्या क्या वास्तव में तुम संत वंश से हो? वहाँ पर फकीर पूरी तरह से हिल जाता है और वह सात्विक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वास्तव में उसने ऐसा नहीं सोचा था कि अभी अभी वह संत वंश के किसी लड़ाकू के साथ में पंगा ले लेगा। यह कमीना आज मेरे को मरवा कर छोड़ेगा। अब तो वहाँ पर फकीर उसको मन ही मन के अंदर गालियां देने लगा था। वास्तव में ये छोटा है तो क्या हुआ, अरे
तू मेरा मौत का कारण बनने वाला है। ऐसा लगता है कि तू आज यहीं पर ही पूरी तरह से गड्ढा खोद कर यहाँ पर दफना देगा। एल्डर, आपको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। आपको पता है ना, अगर कोई हाई टियर की कोई भी तलवार चलानी हो तो उसके लिए तलवारबाजी के अंदर एक अच्छी सी पहुंच होनी चाहिए। हालांकि वहाँ पर अब ये सामने जो बंदा खड़ा है ना, वह तलवार उलवार नहीं चलाता। अरे वो तो एक कृपाण चलाता है। भले ही वह थोड़ा बहुत तलवारबाजी जानता हो, हालांकि उसकी असली महारत कृपाण चलाने के अंदर है। और ये देखते हुए कि तलवार से ज्यादा कृपाण कितनी ज्यादा भारी होती है, तो उसके बाद में कैसे वह यहाँ पर उस तलवारबाजी के अंदर अच्छा सा अपना हिस्सा दे सकता था। वास्तव में जब सात्विक वहाँ पर विपिन से मिला था, तो उस समय वहाँ पर सात्विक देख सकता था कि विपिन ने किस तरह से कितने सारे कृपाणों को एक ही साथ में अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया था और उन सभी की गति और उन सभी चाल के ऊपर ध्यान दे रहा था। इसके साथ में वो समझ सकता था कि हाँ, वास्तव में विपिन कृपाण के अंदर अच्छा था। तो अब आप ये बताइए एल्डर, अगर ये यहाँ पर कृपाण चलाता है तो इसके पास में वह हाफ संत स्टेज 6 की तलवार क्या करेगी? क्या क्या ये कृपाण चलाता है? लड़के, क्या ये सच कह रहे हैं? क्या तुम यहाँ पर कृपाण कला के अंदर विशेषज्ञ हो? वहाँ पर अब तलवार को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि कृपाण और तलवार एक दूसरे के बहुत ही बड़े कट्टर दुश्मन माने जाते थे। दोनों जो वर्चस्व थे ना, उन दोनों की होड़ नहीं की जा सकती थी। तलवार जहाँ पर हल्की हुआ करती थी, वहीं कृपाण बहुत ही ज्यादा भारी होती थी। नहीं एल्डर, आपको किसने कहा? अरे मैं कोई कृपाण नहीं चला था, ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मेरी जो असली महारत है ना, वह तलवारबाजी के अंदर है। इसी साथ में स्वाभाविक रूप से मैं तलवार का एक रूप हूँ, और जितना मुझे पता है, मेरी इतनी टाइम की मेहनत के साथ में मैं अभी तलवारबाजी के उच्चतम स्तर तक पहुँच चुका हूँ, यानी कि पर तलवार हट तक। विपिन ने गुस्से के साथ में कहा। इसके साथ में ही जल्दी से वह अपने हाथ को ऊपर थपथपाता है। जैसा वैसा करता है, अचानक से एक तलवार क्योंकि वार उसके आसपास से निकल जाती है और वो आसमान में जाकर डांस करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे विपिन ने उन सभी तलवारों को पहले से ही डांस सिखाकर यहाँ पर लाया हो। अरे अरे, कोई ऑडिशन नहीं चल रहा, बस बस मत करो। वहीं दूसरी तरफ उस तलवार ने देखा कि वास्तव में उस तलवारबाजी के अंदर एक शुद्ध थंब रेखा भरी हुई थी, जिसको शुद्ध तलवारबाजी कहा जा सकता है। जिसके साथ में वह अनुमान लगा सकता था कि हाँ, वास्तव में विपिन को यहाँ पर तलवारबाजी आती थी। ये तुम कैसे कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ फकीर की तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर कुछ समय पहले वह सात्विक और उसकी लड़ाई देख रहा था। उस समय वह देख पा रहा था कि कैसे उसने उस फॉर्मेशन को उस कृपाण के वार के साथ में तोड़ा था और कई सौ कृपाणें उसके साथ में थी। तो आखिरकार ये अचानक से एक तलवार विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? फकीर इसे ये बारे में सोच रहा था। आखिरकार विपिन कैसे इस एल्डर को अपने काबू के अंदर कामयाब हो गया है, क्योंकि एल्डर तो उसकी हर एक बात मानते हुए जा रहा है। क्या यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है? वहाँ पर फकीर और सात्विक दोनों वहीं पर ही देखने लगते हैं, क्योंकि वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि एक हाई लेवल की तलवार विपिन की एक के बाद में एक बातें आराम से सुन रही हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। कहाँ पर विपिन अभी राक्षसी दोनों का यूज तो नहीं कर रहा। वहाँ पर सात्विक और फकीर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अब उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि आखिरकार विपिन वहाँ पर क्या करना चाह रहा था। वह बता सकते थे कि जैसे विपिन बोल रहा है, जैसे उसकी चाल चलन है, उसके साथ में वहाँ पर विपिन अभी उसी टेक्निक का यूज कर वहाँ पर तलवार के ऊपर काबू पाने की हिम्मत कर रहा था। एल्डर, आप उसकी बातें में मत आओ, वो आपके ऊपर काबू पाने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि अभी विपिन की आवाज के अंदर बहुत ज्यादा माधुर्य भरा हुआ था, जिसके साथ में स्वर्ग की इच्छा का प्रतिपादन भी उसके अंदर किया गया था। वह हरामी कमीना वहाँ पर एल्डर को अपने काबू के अंदर चला जल्दी से। अब उसी के साथ में फकीर चिल्लाता है, एल्डर एल्डर उसके धोखे के अंदर ना आए, वह आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। चुप। वहाँ पर जहाँ पर वह इसी तरह से बोल रहा था ना, विपिन वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और उसकी तरफ निगाह घुमाकर कहता है, तुम क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? वहीं अगली पल विपिन बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कहता है, एल्डर एल्डर आपको पता है कि वो दोनों यहाँ पर मेरे को क्यों मारना चाहते हैं? मैंने यहाँ पर ओल्ड मेस्ट्रो की वो तलवार के चरित्र को समझ लिया है और इन दोनों को ऐसा डर लग रहा है कि मैं उस सार को समझने के बाद में इन दोनों से ऊपर पहुँच सकता हूँ। वहीं विपिन की उन शब्दों को सुनने के बाद में तलवार चकित रह जाती है। क्या क्या कहा? क्या तुमने वास्तव में तलवार के चरित्र को समझ लिया है? हाँ बिल्कुल एल्डर, वास्तव में मैंने उसको सीख लिया है। विपिन ने वहाँ पर गर्व से सिर हिलाया। देखो एल्डर, मैं आपको बताता हूँ, कुल मिलाकर चरित्र कुल के अंदर 107 तलवारें हैं। इसके अंदर इसका एक टेक्निक बनाया गया है।
उनमें से कुछ तो सतह के ऊपर दिखती है, हालांकि उनके अंदर का जो सार है ना उसके बीच के अंदर छुपा हुआ है, यानी कि अंदर की तलवारें बाहर वार करने के लिए आती है। विपिन अब धीरे धीरे तलवार के सार के बारे में वहाँ पर बताने लगा, जिसके बारे में वहाँ पर उसने खोज की थी। वास्तव में जब वो पत्थर के ऊपर की वो सारी चीजें देख रहा था ना, तो उस समय वहाँ पर उसको देखकर चाहे से उसके अंदर कितनी सारी गलतियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। स्वर्ग की लाइब्रेरी के लिए उसके आराम से हल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब अपने सामने उस एल्डर तलवार को समझाना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया था। ताकि वही विपिन की बात सुनने के बाद में वह तलवार कहती है, वाह तुमने वास्तव में इस सार को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन तुमने अभी अभी कहा था ना कि तुम अभी ऊपर तलवार के हटकर पहुंच चुके हो। क्या तुमसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ कि तुम कब तलवार के सार को समझ पाओगे? क्या तुम्हें इसके अंदर 10 साल, 50 साल या 100 साल लगने वाले हैं? तलवार बड़ी व्याकुल लग रही थी, क्योंकि अब इतने ज्यादा समय बाद में उसको कोई मास्टर जो मिलने वाला था। हाँ हाँ एल्डर, मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसके अंदर इतने ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला, हालांकि 1 मिनट दो, मैं इसका कैलकुलेट कर बताता हूँ। विपिन उसके साथ में सोचने लगता है और उससे कहता है, मुझे इसको सीखने में कुल 5 मिनट लगेंगे। विपिन जैसा ऐसा कहता है ना, वहीं दूसरी तरफ तलवार और विपिन के साथ में सस्पेंस हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस स्क्रिप्ट नहीं बनी है, स्क्रिप्ट का वेट करें, कल एपिसोड मिलता है। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी धमाकेदार, धुआंधार और उन दोनों की बैंड बजाते दार के साथ में। गाइस अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सपोर्ट करना चाहें तो आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, वहां पर जाकर फॉलो कर लें, और आपको नीचे की तरफ पेटीएम नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।